बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा लेक्चर प्रोबेबिलिटी का रिलेटेड टू डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हमने कॉइन टॉसिंग, डाई रोलिंग और प्लेइंग कार्ड्स के एक्सपेरिमेंट्स को कहा था कि ये हम सीखेंगे। तो उस इसमें डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट में जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है वो तो है कि एक लूडो आपने खेली होगी तो उसमें एक डाई के साथ भी खेलते हैं, दो डाइस के साथ भी खेलते हैं, तीन के साथ भी खेलते हैं। तो हम एक डाई और दो डाइस इनकी सैंपल स्पेसेस बनाना सीखेंगे और उसके ऊपर फिर जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं वो सीखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंगल डाई, एक डाई रोल करते हैं तो उसमें जो सैंपल स्पेस बनती है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो ये एक डाई का एक्सपेरिमेंट है। अब हम एक डाई रोल करते हैं, हमें नहीं पता क्या आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसी वजह से इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। सपोज हमसे ये पूछा जा सकता है कि हम एक डाई रोल कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट an even number shows up। जो ऊपर वाला फेस होगा उसके ऊपर इवन नंबर आएगा। तो इसके लिए वही वाला तरीका कि पहले तो हमारी सैंपल स्पेस हो गई, फिर ये जो इवेंट है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इसके साथ रिलेटेड हैं उनको लिख लेते हैं और इवेंट को नाम देना है आपने। लेट दिस इवेंट बी नेम्ड एज इवेंट ए और उसके फेवरेबल आउटकम्स कौन से हैं जो इस कंडीशन में दिए हुए हैं, इवन नंबर्स। तो इसमें से इवन नंबर्स इसमें डाल दो और ऑड को छोड़ दें। ये है फेवरेबल आउटकम्स या आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ए। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए निकालना चाहते हैं तो वही फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इवेंट ए और टोटल आउटकम्स। इसके कितने हैं? 3 और टोटल सैंपल पॉइंट जो है सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं? 6। अब इसी को अगर पूछा जाए कि ऑड नंबर शोज अप, तो ऑड नंबर में हम उसको कोई और नाम दे देते हैं, बी कह देते हैं। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं इसमें? 1, 3 और 5 और उनकी तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट बी, वो भी 3 ही है, 1, 2, 3 आउट ऑफ 6। तो ये तो हो गए। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि एक डाई रोल की है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो भी आएगा वो लेस देन 4 होगा। अब लेस देन 4 होगा तो इस इवेंट को ए नाम दे के लेस देन 4 कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 यही एलिमेंट्स हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसमें भी 3 है, सैंपल स्पेस में 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हैं तो ये होगा 3 आउट ऑफ 6 एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 3 आउट ऑफ 6। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली जो डॉट्स की तादाद ऊपर को अपर फेस पे आएगी वो 6 आएगा। तो फिर हमारा जो इवेंट है उसमें सिर्फ एक आउटकम होगा 6 और उसकी तादाद हो गई अब 1 और अब प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। ये तो हो गया वो केस जिसमें हम एक डाई को, सिंगल डाई को रोल करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम 2 डाई साइमल्टेनियसली
रोल करते हैं। जिस तरह हमने एक कॉइन से दो कॉइन पे गए थे तो टोटल आउटकम्स एक पे दो थे और फिर दो के लिए हमने फिर उनको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज किया था। यहां पर भी हमारे पास दो डाइस हैं, डाई 1 डाई 2। डाई 1 पे 6 आउटकम्स हैं, डाई 2 जो है उस पे भी 6 हैं। तो टोटल आउटकम्स दो डाइस के एक्सपेरिमेंट्स जिसमें साइमल्टेनियसली दो डाइस रोल करते हैं उसके लिए बनेंगे 36। अब ये 36 आउटकम्स हैं पॉसिबल। उसमें ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पे 1 और 1 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है आप रोल करें 1 और 6 आ जाए, ऐसे भी हो सकता है कि दोनों 6 आ जाएं। तो मिनिमम ये आ सकता है, मैक्सिमम ये आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज। इनको लिस्ट करने के लिए इनका जो सैंपल स्पेस बनाएंगे उसके लिए आसान से आपको तरीका बताता हूं कि आप एक टेबल बनाएं इसकी सैंपल स्पेस के लिए और यहां पर लिखें डाई 1 के आउटकम्स और यहां लिखें डाई 2 के आउटकम्स। टोटल 36 हैं। डाई 1 में है 1 आएगा, इसके ऊपर पॉसिबल है 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। डाई 2 के हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 को थोड़ा सा क्लोज लिख लेता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाई 1 पे 1, डाई 2 पे 1 आ जाए तो ये आएगा 1, 1, इस पे आएगा 1, 2, तीसरा होगा 1, 3, 1, 4, पॉसिबल है कि 1, 5 आए, पॉसिबल है कि 1, 6 आए, फिर 2, 1 आ सकता है, 2, 2 आ सकता है, 2, 3 आ सकता है, 2, 4 आ सकता है, 2, 5 आ सकता है, 2, 6 आ सकता है, 3, 1 आ सकता है, 3, 2 आ सकता है, 3, 3 आ सकता है, 3, 4 आ सकता है, 3, 5 आ सकता है, 3, 6 आ सकता है, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 and 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो ये बन गए 6 times 6 36 आउटकम्स। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। सपोज हम दो डाई रोल कर रहे हैं, दो डाइस को रोल कर रहे हैं और उसमें हमसे कहा जाता है कि कितने चांसेस हैं कि आप एक दफा दो डाइस इकट्ठी रोल कर लें और आपको दोनों पे 6 मिल जाए। बोथ डाइस शो 6, एक ही पॉइंट है। इसके अलावा 36 में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों डाइस के ऊपर 6 आ जाए। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं, सपोज इसको आप ए का नाम दे देते हैं, तो वही वाली बात हम ये काफ़ी दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब मैं शॉर्टली करूंगा ताकि आप लोग जल्दी से सीख लें और हमारा इस वीडियो का टाइम जो है वो कम हो जाए और हम ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकें। अब दोनों डाइस पे 6 आएगा तो एक ही पॉइंट है इसके फेवरेबल, 1 है। टोटल सैंपल पॉइंट्स हैं 36। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड डाई शोज 6, आप रोल करते हैं तो फर्स्ट डाई, या जिस तरह एक रेड और एक ब्लैक डाई है या एक रेड है और एक ब्लू डाई है, तो जो दूसरी वाली डाई है या दूसरी दफा रोल करने पे आपको 6 मिलेगा। तो आप देखें कि इन जितने पॉइंट्स हैं उनमें जो पहला वाला है वो डाई 1 से है ये, और जो सेकंड एलिमेंट है वो डाई 2 का है। तो अब सेकंड डाई वाला 6 हो तो वो हमारा इस कॉलम में आ रहा है, सेकंड पे 6, सेकंड पे 6, सेकंड पे 6 ये आ रहा है। तो कितने पॉइंट्स हैं, ये 5 वाले हैं, ये 4 वाले हैं, ये 3, ये 2 वाले हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस इवेंट को अगर आप बी का नाम दे देते हैं तो इसके जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी कि इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 6 out of 36। अब अगर आपसे पूछे कि
आप डाई रोल करें और सम जो है इज लेस देन, ये चलो सम इज 10, कि दोनों डाइस के ऊपर जो भी डॉट्स आ जाएं उनको जमा करने से 10 आएगा। अच्छा, इसके लिए थोड़ा मैं आपको यहीं पे इसलिए टेबल बनाया कि ये जो सम्स वाले क्वेश्चन है वो इजीली आप समझ सकें। अगर आप इस पे गौर करें इस पूरे टेबल पे, तो डायगोनल जब आप लगाते हैं तो अब ये 2 को देखें, 2 को हम 2 के साथ ज्वाइन करते हैं तो एक ही पॉइंट आता है जिसमें 1 और 1 2 आता है, सम 2 आता है। इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं 3 के साथ तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 1 और 2 भी 3 आता है, 2 और 1 भी 3 आता है। इसी तरह अगर हम 4 को ज्वाइन करते हैं तो इन पॉइंट्स 1 2 3 पॉइंट्स है जिनके ऊपर सम 4 4 आ रहा है। अगर आप इस 5 को इस 5 के साथ ज्वाइन कर लें तो इसमें पॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, उन चारों के ऊपर सम 5 आता है, 4 और 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 1 5, और इस पे आएगा 6। इससे ऊपर जाएं तो 7 वाले हैं, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 5 2 7, ये 7 वाले आ गए। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 8 वाले 1 2 3 4 5, 9 वाले 1 2 3 4, 10 वाले 1 2 3, और 11 वाले 2, और 12 वाला 1। इसको अगर हम एक टेबल की फॉर्म में लिखें और इसमें लिखें कि नंबर ऑफ आउटकम्स, सम मिनिमम हमारे पास आ सकता है 2, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 कितने पॉइंट्स पे आता है, सिर्फ एक पॉइंट है, गिनेंगे आप। 3 2 पॉइंट्स पे आ रहा है, 4 सम जो है वो 3 पॉइंट्स पे आ रहा है, 5 4 पे आ रहा है, 6 5 पे आ रहा है, 7 सम जो है वो 6 पॉइंट्स पे आ रहा है, 7 वाले अगर आप गिने तो 6 हैं। 8 वाले 1 2 3 4 5, फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। अब इस सीक्वेंस को आप देखें, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। सबसे ज्यादा जो सम आ रहा है वो 7 आ रहा है। इसका मतलब जब आप डाई रोल करते हैं तो अगर आपसे को कहे कि आप बोलें कितना सम कितना आएगा, और अगर आपका बोला हुआ सम आ गया तो आप जीतेंगे, तो आपने ये 7 बोलना है। क्यों? कि उसके चांसेस ज्यादा हैं। जरूरी नहीं है कि 7 आए, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि 7 आएगा। और कितने हैं? 6 आउट ऑफ 36। 8 आने के चांसेस हैं 5 आउट ऑफ 36, 9 आने के हैं 4 आउट ऑफ 36, 10 आने के कितने हैं, जैसे ये पूछा था, तो 10 आने के हैं, प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल टू 10, सम 10 आएगा, तो 3 पॉइंट्स पर 10 आ रहा है, टोटल है 36, तो 3 आउट ऑफ 36 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये है 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट। इसमें सम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं कि सम एटलीस्ट 6 आएगा। एटलीस्ट 6 का मतलब कम से कम 6 से कम ना हो सम, तो उसमें फिर आप इससे ऊपर देखेंगे कितने पॉइंट्स हैं, 4 5 6 5 4 3, इन सबको ऐड कर लेंगे तो सम इज एटलीस्ट 6। एटलीस्ट 6, लीस्ट कम से कम 6, इससे पीछे नहीं जाना, सॉरी यहाँ पे थे, इससे पीछे सम 5 4 3, ये हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, हमारे इंटरेस्ट के हैं ये। इनके सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 25 26, 26 हैं आउट ऑफ 36। तो कम से कम 6 आएगा, उसके चांसेस कितने हैं, 26 आउट ऑफ 36। तो मल्टीपल क्वेश्चंस इस पे और भी कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं। होपफुली आपको डाई रोलिंग एक्सपेरिमेंट, सिंगल डाई और 2 डाइस का एक्सपेरिमेंट जो है वो समझ आ गया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकेंगे।